परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वह व्यक्ति जी तोड़ करके मेहनत करता है और उसने खूब पैसा कमाया, पैसा कमा करके किसी को जुए की आदत, किसी को सट्टे की आदत, ऐसे कोई भी व्यसन, उसमें उसने सारे का सारा पैसा क्या कर दिया। आप उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? समझदार बोलोगे? नहीं बोलोगे। इतनी तो समझ है हमारे को। एक बार की बात, सियालकोट में हमारे बाबा गुरु जी थे, परम पूज्य गणावच्छेदक श्री गोकुल चंद जी महाराज। एक भाई आया, उसके कंधे पर बोरी थी। कहते बोरी किस वास्ते लाया है? जहां पर बड़ा खुश, चेहरा खिला हुआ है। कहते मारे आपकी बड़ी कृपा हुई। कहते जी क्या है? कहते नोट है। ये कहां से लाया? कहते मेरा नंबर निकल आया और ये नोटों की बोरी मेरे पास आ गई। कहते अच्छा हाथ जोड़। हाथ जोड़ लिए। नियम कर, आगे के लिए नहीं खेलना, आगे के लिए जे काम नहीं करने। कहते महाराज क्या कह रहे हो आप? इसमें कोई आरंभ नहीं करना पड़ता, समारंभ नहीं करना पड़ता, ना झूठ बोलना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। आप मेरा नेम करा रहे हैं, कृपा करो मेरा नेम ना। कहते कर ले। उस भगवान ने किया नहीं। आज तो खुश आया था, अगले दिन रोता रोता आया। कहते क्या हो गया? कहते सारा ही चला गया। अब वो क्या कह रहा है? कितना अच्छा होता, क्या अच्छा होता भला, कल में नेम ले लेता। कहते नेम ले लेता तो सारी माया मेरे पास होती। अब मेरे पास कुछ भी नहीं। कई लोग तो सत्संग सुनते हैं ना, कितने लोग अपनी गाथा भी सुनाते। कहते महाराज अच्छा चंगा भला बिजनेस चलता था,
कोई भाई मेरे को, शहर का नाम का नहीं लेना, वहां ले गया और उसने सट्टे का क्या होता है, नंबर होता है, कैसा होता है, लगाया और मेरे से भी लगवा दिया। जब लगवा दिया और वह निकल आया, 10 डाले थे तो 100 आ गया। कहते कमाल की बात है। अगले दिन 100 डाल दिया, 1000 आ गया। चलते चलते बढ़ने लग पड़ा। और उसके दिमाग में क्या आया, इतनी दुकान पर मत्था पच्ची करते हैं, वहां तो ऐसा धंधा नहीं है, ये कैसा भला। और उसका दुकान ध्यान से हट गया और कहां पहुंच गया, वहीं पर पहुंच जाता है। कहते जब नहीं करता था, दुकान अच्छी चलती थी, घर में अपनी गाड़ी थी, सब कुछ था, सारे खुश थे। लेकिन अब दुकान पर टाइम नहीं, करते करते हजारों भी आने लग पड़े, कभी लाख भी आ गया। कमाल की बात है। अब धीरे धीरे, वो भी तो क्या है, धंधा है, उनके कोई नोटों की मशीन थोड़ी लगी हुई है जो आपको ऐसे दे रहे हैं। अब ना अपने तरीके जिसमें देखा, अब क्या हो गया है, हमारे जाल में फंस गया है। 2 बार हरवा दिया, 1 बार जिता दिया, 2 बार हरवा दिया और 1 बार जिता दिया। फिर उसके बाद 3 पर आ गया, 3 के बाद जीत दी, फिर 4 के बाद जी, और धीरे धीरे करते करते अब ऐसा चस्का पड़ा हुआ है, दुकान भी गई, गाड़ी भी गई, सब कुछ गया, सिर पर कर्जा चढ़ गया। और वो इतना सब कुछ दे के भी उतरा नहीं। अब वह भटक रहा है, कभी किसी साधु के पास, कभी किसी सती के पास, मारे कृपा करो कृपा करो कृपा करो। किसकी कृपा भला, कोई नंबर बता दो, कोई कुछ करो। एक बार की बात है, एक जगह चमासा था, शाम के समय एक भाई आया, कहने लगा महाराज जी सूर्य कितने बजे छिपता है। गुरु जी ने कह दिया 7 बजे छिपता है, और उसने 7 पर ही लगा दिया। और 7 का नंबर आ गया उसका। जब उसका नंबर आ गया तो अगले दिन बैठ गया आके, कहते हमारे बताओ क्या बताएं भला। नंबर बताओ, कल आपने बताया था। कहते मैंने क्या बताया था। कहते आपने पूछा था सूरज कितने बजे छिपता है, तो मैंने यही तो कहा था 7 बजे छिपता है। कह नहीं आप जानते हैं। कहते हम कुछ नहीं जानते। नहीं आप जानते हैं। 2-4 दिन आया, देखा जहां कुछ भी नहीं, फिर दोबारा नहीं आया। तो वह रोज आना किसके लिए था भला, इनकम के लिए। मतलब ये तो बाहरी चीज एकदम समझ आ गई। अब देखना है कितना कुछ खा करके आपके शरीर के अंदर ताकत पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, और उस शक्ति को कुछ मिनटों के अंदर, भोगों के अंदर क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। क्या मिला, केवल क्षणिक सुख। सारी कमाई जो खा पी के शरीर के अंदर पैदा की थी वो क्या कर दी, गवा दी। यदि उस शक्ति को संभाल के रखा जाता तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता, रोगों का घर ना बनता, और उस शक्ति के द्वारा दुनिया का काम करते तो आपको लाभ मिलता।
उस शक्ति के द्वारा आप किसी की सेवा करते तो आपको आशीष मिलती। यदि उस शक्ति को आप तपस्या के अंदर लगाते तो आपके पाप कर्म कटते। लेकिन भोगों के अंदर क्या मिला? केवल पाप कर्म, केवल आदत को बिगाड़ा, संस्कारों को बिगाड़ा, कर्म बंध और दुर्गति के लिए तैयारी शुरू कर दी। भगवान कहते हैं जे पाप कुशील आत्मा को दूसरे की नजरों से तो गिराता ही है, आत्मा को अपनी नजरों से भी क्या कर देता है? गिरा देता है। जो व्यक्ति अपने पर संयम नहीं रखते वो आत्मा का ऊर्ध्वारोहण भी नहीं कर सकते। यदि अपनी साधनाएं सफल करनी है तो इसका अभ्यास करो, ब्रह्मचर्य का, कुशील का परित्याग, जो जीवन सफल होगा। केवल यही नहीं, जन्म जन्म सफल होगा। कहते हैं आत्मा के अंदर जे विराग के भाव क्यों नहीं आते? क्योंकि संस्कार नहीं है। जन्म जन्म के भोगों के संस्कार है, कुशील के संस्कार है। उसके कारण से आत्मा के अंदर त्याग की पहले भावना आती नहीं। माना देखा देखी आए तो वहां पर सफल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर कचरा कैसा भरा पड़ा है, वो भोगों के कुसंस्कारों का। इनको नष्ट करना तो कैसे किया जाए? कहते जितनी आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य पाला है उनको वंदना करो, दर्शन करो, याद करो, गुणगान करो, उनकी अनुमोदना करो और अपने आप को धिक्कारो और जे आशीर्वाद मांगो हमें भी जे वस्तु मिले। मानो 1000 बार जाने के बाद भी, ऐसी पुण्य आत्मा के पास 1000 बार जाने के बाद भी यदि जे आपको उपलब्धि मिल जाती है तो 1000 बार जाना आपका क्या हो गया? सार्थक हो गया। दर्शनों के लिए जाते हैं, उसके पीछे भावना क्या है? केवल मुंह देखना तो नहीं है, केवल रोटी खानी तो नहीं है। उसके पीछे भावना पूर्वजों की क्या थी? आप साधु सती के पास जाएंगे, उनका प्रवचन व्याख्यान सुनोगे, तप त्याग से भरी वाणी सुनोगे। 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, कभी ना कभी तो क्या होगा? जे पत्थर पिघलेगा। कौन सा पत्थर? पत्थर इतना सख्त नहीं है जितना सख्त जे दिमाग है, लेकिन जे भाव की अपेक्षा से कर्म कितने गाढ़े, कितने कठोर हैं, इतना सुनते हैं फिर भी आत्मा के अंदर ध्यान नहीं आता। क्यों नहीं आता? कर्मों का क्षोभशम नहीं हुआ। कहते बार बार अभ्यास करो, भावना भाव, तप संयम की अनुमोदना करो, गुणगान करो, फिर आत्मा के अंदर ये संस्कार धर्म के अंकुरित होंगे और पाप के नष्ट होंगे। रोज कहते एक उपदेश के अंदर इतना कुछ आ जाता है, आप सारी आयु उसका अभ्यास करो तो वह खत्म होने में नहीं आता। लेकिन फिर भी कहा जाता है रोज सत्संग सुनो, रोज सत्संग सुनो। क्यों? आप सत्संग से जुड़े रहोगे, भगवान गुरुओं से जुड़े रहोगे। जब भगवान और गुरुओं से जुड़े रहोगे तो इसका मतलब आपका संबंध पाप से कट जाएगा और धर्म से आपका संबंध जुड़ जाएगा। जब धर्म से संबंध जुड़ेगा तो आपकी आत्मा ऊपर उठने लगेगी, आपकी आत्मा का विकास होगा, कुसंस्कार नष्ट होंगे, अच्छे संस्कार पैदा होंगे, उनका संग्रह होगा और ये संस्कार आगे लेकर के जाओगे अगले जन्म में तो वहां पर भी इन संस्कारों के कारण से आपकी आत्मा भटकेगी नहीं। कितने बच्चे होते हैं
छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ पता नहीं, कोई संतों को देखते हैं तो उनका चेहरा खिल उठता है, और कोई संतों को देखते हैं तो एकदम जोर जोर से रोने लग जाते हैं। देखा होगा ऐसा क्यों होता है? मतलब उसके संस्कार अच्छे हैं, और जिसके रोने लग पड़ा है उसके संस्कार अभी अच्छे नहीं है। आने वाले टाइम में अच्छे आ भी सकते हैं, और कोई होंगे तो आएंगे ना, और यदि हुए ना तो बैंक में से किसको मिलेगा? जिसने जमा कराया है उसको तो मिल जाएगा, और जिसने जमा नहीं कराया तो लेना है तो कितनी गारंटियां देनी पड़ेंगी। फिर आप आगे रजिस्ट्रियां है, कुछ है, क्योंकि वो ऐसे देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कितने लोग ऐसे हैं ले जाते हैं और बाद में उनका कौन भोगता है? जिन्होंने दिया उनके ऊपर मुसीबत आती। तो ऐसे ही जो संस्कार हमने इस सत्संग के माध्यम से गुरुओं की, भगवान की वाणी सुन करके, अच्छे लोगों के पास बैठ करके जो अच्छे संस्कारों को सुना और सुन करके अपने उद्गार प्रसन्नता के प्रकट किए और उन अच्छे भावों की अनुमोदना की और अपने अंदर भावना भाई, हे परमात्मा मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? कहते जैसे भूखा है तो उसको कहते 2 रोटियां चाहिए, भूखा तो 2 रोटियां कहेगा। ऐसे संस्कार की जो उसको भूख है वही कहेगा। यदि भूख जब धर्म की लगेगी तो धर्म की चीज मांगेगा, और संसार की होगी तो देखो वाला संसार के अंदर रहते हैं, परमात्मा के पास, गुरुओं के पास जाते हैं तो आत्मा की कैसी भावना होती है प्राय करके। कहते क्यों नहीं धर्म की आती? क्योंकि वर्तमान का वातावरण उस आत्मा को प्रभावित करता है। लेकिन जो दीर्घ दृष्टि है वो सोचेगा ये तो सब हो जाएगा, लेकिन जहां वो चीज लेनी है जिससे मेरा जन्म जन्म क्या हो जाए, सुधर जाए, तो वो कैसे सुधरेगा? वो तभी सुधरेगा जब पाप के संस्कार नष्ट होंगे, धर्म के संस्कार हमारे अंदर आएंगे। अब इन संस्कारों को पहले अंदर आत्मा के अंदर इकट्ठे करना, और जब इकट्ठे करेंगे तो अंकुरित होंगे, फिर उनको बढ़ाना। जितनी धर्म साधना, धर्म आराधना करेंगे जप के रूप में, तप के रूप में, नियम व्रत के रूप में, उतना क्या होगा जो आगे बढ़ेगा। और इसके बदले, इस धर्म ध्यान के बदले, धर्म साधना के बदले संसार की कोई कामना नहीं करनी। यही कामना मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे पाप कर्म कट जाए। कौन से पाप कर्म? वैसे तो सबको काटना है, लेकिन वो पाप कर्म पहले काटने हैं जो हमारे को धर्म से विमुख करने वाले हों। धर्म से जो विमुख करते हैं, श्रद्धाहीन बनाते हैं, ऐसे पाप कर्म कटे ताकि मेरी आत्मा आने वाले समय में कभी भी धर्म से विमुख ना हो। यदि हमारी ये साधना ऐसी है तो एक दिन क्या होगी? साधना की लहर बहर होगी। आत्मा जो भौतिक संपत्तियां उसके पीछे होंगी और वो आगे होगा, भौतिक संपत्तियां पीछे होंगी। पीछे से आवाज आएगी, हमारी और भी देख लो, कहते हैं आपकी जरूरत नहीं है। जैसे नवी राज ऋषि के पीछे वो इंद्र महाराज पीछे पड़े हुए ना, कह रहे जे कर ले, तेरे पास सब कुछ है। अभी तो कितने प्रश्न और आएंगे, अलग अलग किस्मों के प्रश्न रखेंगे, लेकिन आत्मा जाग गई है ना, अच्छे संस्कारों का धनी है। पूर्व जन्म में भी साधना की, उससे पूर्व जन्म में भी धर्म ध्यान, तप, संयम, साधु जीवन पाला है, और उन्हीं संस्कारों के कारण से इतनी दृढ़ता है। अब किसी बच्चे को वैराग लगा दुनिया के अंदर, अब जिसके तो संस्कार पक्के होते हैं वो तो किसी प्रलोभन में नहीं आता। और जिस समय कहा, माँ को कहा ना, कहते माँ मैंने दीक्षा लेनी है, कहते बेटा कल तो मैं तेरे वास्ते लड़की देख के आई हूँ शादी के लिए, तो ऐसे कर पहले शादी करा ले फिर बाद में। फिर आप जानते शादी होगी तो फिर तो हो गया काम उसका। मतलब ऐसा, यदि संस्कार पक्के होंगे तो वो कि न लांग जाएगा, यदि संस्कार पक्के नहीं है तो उसी जाल के अंदर फंस जाएगा।
तो आत्मा को शाश्वत समाधि चाहिए, शांति चाहिए। तो भगवान कहते हैं इन पापों को समझो, जानो और इनका त्याग करो। धर्म आपके अंदर स्वयं प्रकट होगा। वो तो आपकी आत्मा के अंदर समाया है, लेकिन आपने उसको दुनिया के कूड़े कचरे से दबाया हुआ है। अब इसको निकालना है वो धर्म साधना के द्वारा। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।